दोस्तों, हमारे देश भारत का इतिहास काफी पुराना है। इस भूमि पर रामकृष्ण जैसे भगवान जन्मे और यहीं पर अनेक राजाओं ने राज भी किया, जिनमें से कई शासक अपने देश के हित में थे तो कई बाहर से आकर अपने देश को लूट कर चले गए। नहीं तो आज हमारा देश भी अमेरिका और जापान से कम शक्तिशाली नहीं होता। सन 1526 से 1857 तक भारत पर मुगलों का शासन रहा। मुगल वंश की शुरुआत करने वाला मुगल बादशाह बाबर था, जो कि उज्बेकिस्तान से आया था। आगे चलकर बाबर के बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ने हमारे देश भारत पर राज किया। आज आप मुगलों के बारे में 10 ऐसी बातें जानोगे जो वाकई आपको हैरान कर देंगी। नंबर 1, मुगल काल के बादशाह सब काफी क्रूर थे। उनके दिलों में जरा सी भी दया नहीं थी। वे सिर्फ हुकूमत पर यकीन करते थे। इसलिए तो मुगल काल में अपराधी को मृत्यु दंड देने का जो आम तरीका था वो बड़ा ही भयानक था। अगर किसी को मौत की सजा सुनाई जाती तो उसे जमीन पर लेटा दिया जाता और हाथी अपने पैर से उसका सीना तोड़ देता या उसका सर कुचल देता। सुनने में ही भयानक लगता है। नंबर 2, कोहिनूर के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, पर आज मैं आपको उससे भी बहुमूल्य चीज के बारे में बताती हूँ जो कभी हमारे हिंदुस्तान में हुआ करती थी। तख्ते ताउस, जो कि हीरे जवाहरातों से जड़ा एक बेशकीमती सिंहासन था, जिसे बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। इसमें ठोस सोने के 6 पाए थे, जिसमें बेशकीमती रत्नों और नीलमों से बने 2 मोर थे। ताउस अरबी भाषा का शब्द है और इस शब्द का मतलब होता है मोर, इसलिए इसे मयूर सिंहासन भी कहा जाता था। इस तख्ते ताउस की कीमत उस समय भी करोड़ों में आंकी गई थी और इसे बनाने में 7 साल लगे। ये इतना बेशकीमती था कि किसी खास मौके पर ही राज दरबार में लाया जाता था। तख्ते ताउस पहले आगरा के किले में था, बाद में इसे दिल्ली के लाल किले में लाया गया। इतिहास में ऐसा बेशकीमती तख्त न शाहजहां से पहले हुआ और न शाहजहां के बाद। ईरान के बादशाह नादिर शाह ने जब दिल्ली पर हमला किया तो सारी धन दौलत को लूटने के साथ साथ वो तख्ते ताउस को भी अपने साथ ईरान ले गया। सन 1747 में नादिर शाह की हत्या हो गई और इसके बाद अचानक ये सिंहासन गायब हो गया। तब से लेकर आज तक इसका कोई पता नहीं है कि ये कहाँ पर है। आपको क्या लगता है ये सिंहासन अभी कहाँ हो सकता है? नंबर 3, किसी जमाने में दुनिया का सबसे बेशकीमती हीरा कोहिनूर शाहजहां के तख्ते ताउस सिंहासन पर जड़ा हुआ था। कोहिनूर के बारे में ये कहा जाता है कि जो इस हीरे का मालिक है वो पूरी दुनिया का मालिक है। उस जमाने में कोहिनूर की कीमत इतनी थी कि उसे बेचकर पूरी दुनिया को 2.5 दिनों तक खिलाया जा सकता था। सन 1739 तक ये हीरा मुगलों के पास रहा। ईरान का बादशाह नादिर शाह धोखे से मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से पगड़ी बदलकर कोहिनूर को भी चुरा लिया। ये हीरा कई बादशाहों से होकर अंत में अंग्रेजों के अधिकार में चला गया और आज भी उन्हीं लोगों के पास है। नंबर 4, अकबर की बहुत बड़ी कामयाबी थी उसका बसाया गया शहर फतेहपुर सिकरी, जो काफी बड़ा था, जिसे पहाड़ पर बसाया गया था। सन 1584 में एक इंग्लिश यात्री रॉल्फ फिच, जिसने लिखा था कि फतेहपुर सिकरी लंदन से भी बड़ा शहर था। अकबर ने फतेहपुर सिकरी का निर्माण अपनी निगरानी में करवाया था। पहले मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा थी, पर बाद में फतेहपुर सिकरी को नई राजधानी बनाया गया। फतेहपुर सिकरी 1570 से 1585 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रही और पानी की कमी की वजह से 15 सालों में ही ये शहर को छोड़ दिया गया और राजधानी को फिर से आगरा बना दिया गया। इतिहास में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि एक इंसान के सपने से पूरा शहर बसाया गया हो। नंबर 5, दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा बादशाह अकबर ने बनवाया था। आगरा से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सिकरी में मौजूद बुलंद दरवाजा दुनिया का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है। बुलंद शब्द का अर्थ होता है महान या ऊंचा। इस दरवाजे को अकबर ने 1601 में बनवाया था। नंबर 6, हुमायूं जो बाबर का बेटा था और जो दूसरा मुगल बादशाह था, वो अफीम का बहुत बड़ा शौकीन था और अफीम भी उसकी मौत की वजह बनी। एक दिन जब वो अफीम के नशे में था तो लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। नंबर 7, अकबर सभी धर्मों का सम्मान करता था। उसने आपसी एकता को बढ़ावा दिया। उसके शासन में हिंदुओं को ऊंची पदवियां मिली थी। उससे पहले के बादशाहों द्वारा हिंदू पर लगाया जाने वाला जजिया कर भी उसने हटवा दिया था। उसने राजपूत रानी जोधा से शादी की, पर उसे कभी मुसलमान नहीं बनाया।
यहाँ तक कि जोधाबाई के लिए उसने फतेहपुर सिकरी में मंदिर भी बनवाया। 1582 में अकबर ने एक नया धर्म बनाया जिसका नाम था दीन ए इलाही, जिसमें अकबर ने सभी धर्मों के मूल बातों को मिला दिया था, जिसमें प्रमुख धर्म थे इस्लाम, हिंदू, ईसाई, जैन और पारसी। अकबर ने खुद भी इसी धर्म को अपनाया, लेकिन इस धर्म को ज्यादा प्रसिद्धि नहीं मिल सकी। नंबर 8, सभी मुगल बादशाह में सिर्फ औरंगजेब ही अकेला ऐसा बादशाह था जो अपने इस्लामिक नियमों के चलते शराब नहीं पीता था, लेकिन साथ ही उसे मुगल इतिहास का सबसे क्रूर बादशाह भी माना जाता है। गैर मुसलमानों पर लगाए जाने वाले जजिया कर, जिसे अकबर ने खत्म कर दिया था, पर औरंगजेब ने उसे फिर से लागू कर दिया। यहाँ तक कि औरंगजेब ने अपने 3 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। उस समय के कवियों ने भी अपनी रचनाओं में औरंगजेब के अत्याचारों का जिक्र किया है। नंबर 9, कहा जाता है कि हुक्का मुगल काल की इन्वेंशन है। 16वीं सदी में यूरोपियंस भारत तंबाकू लेकर आए और इसके बाद फतेहपुर सिकरी में अकबर के एक ईरानी डॉक्टर ने हुक्के की खोज की। नंबर 10, मुगल सल्तनत की नींव रखने वाला बाबर एक पैदाइशी योद्धा था। वो अपने पिता की ओर से तैमूर का 5वां वंशज था और माँ की ओर से चंगेज खान का 14वां वंशज। जब वो 12 साल का था तब वो एक शहर का बादशाह बना और इसके 2 साल बाद जब वो 14 साल का हुआ तो उसने उज्बेकिस्तान में एक शहर समरकंद में हमला कर दिया, वहाँ कब्जा कर लिया। सन 1505 तक वो कई जंग लड़ चुका था। तब उसकी उम्र 22 साल थी और अब उसकी नज़र भारत पर थी। उसके अगले 20 साल तक बाबर भारत पर कब्जा करने की कोशिश करता रहा, लेकिन नाकाम रहा। सन 1526 में उसने दिल्ली को निशाना बनाया। उस समय दिल्ली पर इब्राहिम लोदी का राज था। बाबर को लगा कि अगर वो इब्राहिम लोदी को गद्दी से हटा सकता है तो वो वहाँ कब्जा कर सकता है। लोदी की सेना में 1 लाख जवान थे और बाबर के पास सिर्फ 12,000, लेकिन बाबर की सेना खतरनाक बंजारे लड़ाकों की थी। बाबर और इब्राहिम के बीच दिल्ली में 40 किलोमीटर दूर पानीपत में युद्ध हुआ। बाबर को युद्ध रणनीति बनाने में महारत हासिल थी। उसने ऐसा जाल बिछा रखा था कि मानो वो लोदी का शिकार करने वाला हो। 20 अप्रैल 1526 शुक्रवार की सुबह थी और इब्राहिम लोदी उसके जाल में फंस गया। बाबर जीत गया और इब्राहिम लोदी को उसने मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम फिर लौटेंगे एक नई मिस्टीरियस वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।